हैं और खुदा का एक बार फिर से धन्यवाद, खुदा का शुक्रिया अदा। खुदा ने आज का दिन फिर हमें दिया। आज शुभ शुक्रवार है और 8 तारीख हो गई है और हम लोग आज शुक्रवार वाले दिन खुदा की हजूरी में हैं और 33वां रोज़ा, आज के बाद 7 रोज़े और रहते हैं और रोज़ों का चलन जो है, रोज़ों की यात्रा जो है वो पूरी हो जाए और अगले शुक्रवार को हम लोग उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जो हमारा एक निशाना, उस गोलगोथा की पहाड़ी की यात्रा, उस तक हम पहुंच जाएंगे और खुदा की बरकतों को हासिल करेंगे। आज पछतावे का, रिपेंटेंस का 6वां दिन है, कल आखिरी दिन होगा। खुदा के सामने अपने मनों को रखो, अपने दिलों को रखो, अपने परिवार की सारी दुख दर्द परेशानियां जो हैं वो खुदा के सामने रखो। वो उनको पूरा करने में सक्षम है। ही इज कैपेबल टू डू एवरीथिंग। वो आपकी ज़िंदगी को बचा सकता है, आपके जहनों को खोल सकता है, आपके परिवारों को, परिवार में बैठे हुए बुजुर्गों को तंदुरुस्ती अता कर सकता है। सब कुछ उसके हाथ में। तो अगला शुक्रवार जो होगा वो गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाएगा। खुदा की मौत हो गई और हमारे लिए वो अच्छा दिन हो गया, हम उसे गुड फ्राइडे बोलते हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, पूरा करेंगे लोग तो बेटे को दे ताकि जो उस पर नाश ना खुदा आज एक नया वर्जन देखेंगे इसका, यूहन्ना 3:16 का नया वर्जन देखेंगे। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान होने के लिए दे दिया। नोट करें, न्यू वर्जन है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसकी कुर्बानी को समझे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी को पाए। इन दिनों में हम उस आयत को इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि खुदा का कलाम इस दुनिया में पूरा हो जाए, मेरी और आपकी जिंदगी जो है उसकी बातों में बनी रहे। आज का कलाम आपसे बातचीत करेगा कि मेरी ये बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही हैं वो पूरी हो जाएं। लूका की इंजील निकालेंगे, उसका 24 अध्याय, उसकी 44 आयत बयान करती है कि ये मेरी बातें जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए, वो इस दुनिया में आया, मेरी और आपकी तरह उसने जिंदगी बिताई, मेरी तरह वो सड़कों पे घूमा, आपकी तरह वो गलियों में रहा, आपकी तरह वो हैकल में गया, खुदा का कलाम पढ़ा, खुदा का कलाम सुनाया, खुदा की बातों में बना रहा और दिन भर के कामों में अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगा। आपके साथ रहते हुए जो बातें खुदा ने आपसे कही हैं वो आपकी जिंदगी में पूरी हो जाए। आज का दिन ये फरमाता है। कहाँ लिखा जी, पढ़े। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वह बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और वचनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी। आपकी जिंदगी वो सारी बातें जो है वो पूरी हो जाए। खुदा ने कहा मैं आपको बहुतायत की जिंदगी देता हूँ, पूरी हो जाए। खुदा ने कहा मैं आपको तंदुरुस्ती देता हूँ, वो पूरा हो जाए।
खुदा ने कहा मैं आपको दिमाग देता हूँ, मिल जाए। खुदा ने कहा मैं आपके जहनों को खोल देता हूँ, खुल जाए। खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुझे चंगा करता हूँ, चंगा हो जाए। वो सारी बातें जो खुदा ने आपके साथ चलते फिरते कही है ना, वो पूरी हो जाए। और ज़रूरी है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान होने के लिए दे दिया। जरूरी है कि ये बातें पूरी हो जाएं। जरूरी है कि वो दुख उठाकर अपने आप को खुदा की महिमा में प्रवेश करे। जो काम आपको सौंपा गया ना, जब आप उस काम को पूरा करेंगे तब आप खुदा की महिमा में प्रवेश करेंगे। नहीं तो दरवाजे पर रह जाओगे, दरवाजे पर खड़े रह जाओगे, दरवाजा नहीं खुलेगा। खुदा से जानने की कोशिश करें, खुदा से पूछें, खुदाया मेरा इस दुनिया में आने का मतलब क्या है, मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, तूने मुझे क्यों भेजा हुआ है। आपकी जिंदगी का एक मकसद है और खुदा ने लिख के भेजा हुआ है। जब तक आप उस मकसद को पूरा नहीं करेंगे, आप खुदा की महिमा में शामिल नहीं हो पाएंगे। आज एक नई शिक्षा है, नोट कर लें। खुदा से पूछे, खुदा से जानने की कोशिश करें, खुदाया तूने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा है। तूने मेरे माँ बाप को, मेरे परिवार को, मुझ जैसा बेटा, मुझ जैसी बेटी क्यों दी है, मुझे बता दे। मुझे क्या करना है, मुझे बता दे। जरूरी था कि वो दुख उठाकर आप लोगों को जिंदगी दे। खुदा ने कहा मैं इस संसार में अपने बेटे को भेजूंगा, वो पूरा हुआ। उसने वो दुनिया को राष्ट्रबाजी सिखाएगा, वो सिखा रहा। वो दुनिया को सच्चाई का रास्ता बताएगा, उसने बताया। वो दुनिया के लिए स्वर्ग का रास्ता खोलेगा, उसने खोल दिया है। वो दुनिया के लिए जिंदगी बन जाएगा, वो जिंदगी बन गया है। माय डियर फ्रेंड्स, खुदा का कहा हुआ हर एक शब्द जो है वो पूरा होगा। हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन के बाद, कल के बाद, परसों शाही यात्रा निकलेगी। उस यात्रा में हम लोग शरीक हो जाएंगे। होशाना होशाना के नारे लगेंगे। हमने उस भीड़ में शामिल होना है जो होशाना होशाना होशाना, आकाश में होशाना, जमीन पर होशाना, जमीन के नीचे परलोक में होशाना का नारा लगाने वाले बनेंगे। हम उन लोगों में शरीक नहीं होंगे जो आने वाले दिनों में कहेंगे इसे सलीब पर चढ़ा दे, इसे सलीब पर चढ़ा दे। हमने उनमें शामिल नहीं होना है। इसीलिए तो हम उसे अच्छा शुक्रवार कहते हैं, इसीलिए तो हम उसे गुड फ्राइडे कहते हैं। मसीहा मौत को हासिल हो गया, उसने अपना पाप को पवित्र लहू बहाया और हमारे लिए वो गुड फ्राइडे हो गया। उसका एक मकसद है, उसकी एक चाहत है, उसकी एक तमन्ना है कि खुदा का कलाम जो है वो आपकी जिंदगियों में पूरा हो जाए। खुदा की आत्मा उसके साथ बनी रहेगी। मेरा पवित्र आत्मा उसके साथ रहेगा, वो सच्चा रहेगा, वो सच्चा रहेगा। ये खुदा की बातें हैं। खुदा का पाक और पवित्र कलाम आपसे कहता है वो दुनिया में आएगा, आप लोगों की खातिर कुर्बान हो जाएगा। वो खेदित मन के लोगों को शांति दे देगा, वो गरीब लोगों की सहायता करेगा, वो बीमारों को चंगा कर देगा, मुर्दों को जिंदा कर देगा। वो आपके सिर में, लोगों के सर में पड़ी हुई राख को निकाल करके सुंदर पगड़ी बांध देगा। ऐसा लिखा हुआ है यशायाह की किताब, उसका 61वां अध्याय, उसकी पहली आयत से आगे जब आप चलेंगे तो ऐसा बहुत कुछ लिखा हुआ है। वो राष्ट्रबाजी सिखाएगा, लोगों को सच्चाई के रास्ते पर ले जाएगा, बंधुओं को छुड़ा लेगा, कैदियों को छुड़ा लेगा, खुदा के सुसमाचार का प्रचार करेगा, सुंदर पगड़ी बांध देगा, आपके सिर पर तेल मल के आपको अभिषेक कर देगा। ऐसा खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे
गुड फ्राइडे आ गए और चले गए। बहुत सारे ईस्टर आए और चले गए। हमने आज तक इन दिनों को वैसे ही समझा है जैसे दूसरे दिन। इन दिनों की एक अलग से अहमियत है। उसे जरा आंखें बंद करके अपना तीसरा नेत्र, जो दिमाग का नेत्र कहता है, उसे खोलिए। उसे खोल करके देखिए, आप उस आईने में देखिए क्या दिखाई देता है। ये पैशन वीक, आज पैशन वीक का सेकंड लास्ट डे है। आज 6वां दिन है, कल 7वां दिन होगा, कल शनिवार है, कल पैशन वीक खत्म हो जाएगा और इतवार आ जाएगा, खजूरी इतवार आ जाएगा, शाही जुलूस होगा, प्रोसेशन होगा, लोग होशाना के नारे लगाएंगे, आप और मैं उस भीड़ में शामिल होंगे। ये आपको याद दिलाता है कि वो आपके रोगों के लिए इस दुनिया में आया। ये शायद 53 की चौथी आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये सब मिलेगा। ये पैशन वीक आपको याद दिलाता है कि उसने आपके रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया और हमारे पापों के कारण वो घायल हुआ, वो हमारे लिए कुचला गया, वो हमारे लिए उस पर काटना पड़ी, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, हम भटक गए। सब कुछ उसने किया हमारे लिए। मैंने क्या किया? उसने तो इतना कुछ कर दिया, मैंने उसके लिए क्या किया है? आज सवाल ये है, what I am doing for you, you have done so many things for me and you people. What we are doing, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है, क्या कर रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या करेंगे। हम भटक गए, हमने जो किया, आप सुनिए, हमने क्या क्या किया। हम भटक गए, हमने अपना अपना रास्ता लिया और हमने अपने अधर्मों का बोझ उस पर लाद दिया। बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसका कहने का मतलब तो कुछ और था, लेकिन हमने जानबूझकर अपना बोझ उस पर लाद दिया। ये खुदा की पाक और पवित्र पानी है, हमने उसे तुच्छ जाना और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। हमने ये किया, हमने ये किया है। ये शायद 53 उसकी तरफ तीसरी आयत पढ़ दे, क्या लिखा हुआ है वहां पर। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो तुच्छ जाना गया, पहली बात। वो लोगों का त्यागा हुआ, जाना गया, लोगों ने उसका, आगे लिखा हुआ है, लोगों ने उसका मूल्य नहीं दिया। आज तक वही हो रहा है। पढ़ दीजिए, पूरा कीजिए। वो दुखी पुरुष था, नहीं, तीसरी आयत पूरी कर दीजिए। वो तुच्छ जाना गया, एक वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। और हमने उसका मूल्य नहीं जाना, हमने उसका मूल्य नहीं पहचाना। मैं तुम्हें रोज सलाम सुनाता हूँ, दोनों कान सुनते हैं। खुदा ने हमें 2 आंखें दी हैं कि ज़्यादा देखें। 2 आंखें दी, एक क्यों नहीं दे दी? जहाँ एक आंख होती उसका काफ़ी था। कलब की तरह यहाँ एक बल्ब होता, यूँ देखते फिरते। खुदा ने 2 आंखें दे दी हैं कि हम ज़्यादा देखें, ध्यान से देखें। हमें 2 कान दिए हैं, ध्यान से सुने। 2 हाथ दिए हैं कि भरपूरी से काम करें। 2 पांव दिए हैं कि तेजी से चलें और खुदा के कामों को पूरा करें। लेकिन जुबान एक दी है, जुबान इसलिए एक दी है कि कम बोलें, अच्छा बोलें, चुपचाप बोलें और सोच समझ कर बोलें। और उस जुबान के चारों तरफ 36 भाले लगे हुए हैं दांतों के। लेकिन ये ऐसी जुबान है कि 32 भाले होने के बावजूद भी निकलती है। 32
36 पहरेदार हैं इस जुबान के आसपास, फिर भी उन चकमा देके उनको निकल जाती है और हम पहचान नहीं पाते कि क्या हो गया। मैं ये बातें तुम्हें इसलिए कहता हूँ, इसलिए सुनाता हूँ कि आपकी जिंदगी में खुदा की खुशी पूरी हो जाए। पहला यूहन्ना पत्रियों में से पहला अध्याय उसकी 4 आयत बयान कर रही है। देखिए क्या लिखा है। मैं ये बातें, ये कलाम तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, इसलिए सुनाता हूँ कि खुदा में आपकी सारी खुशियाँ पूरी हो जाएं। आप चाहते हैं खुश रहना? आप चाहते हैं हंसी खुशी जिंदगी हो? हम चाहते हैं भरपूरी की जिंदगी हो। हम चाहते हैं मेरे बच्चे, हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बड़े बंदे बन जाएं, उनका नाम हो, इज्जत हो, सम्मान हो। और जब मैं निकलूं तो मेरे बेटे का नाम लेकर के कहा जाए उसका बाप जाता है, उसका पिता जा रहा है, मैं उसके नाम से जाना चाहूँ। मेरी तमन्ना, मैं बच्चों के नाम से जाना चाहूँ, वो मेरे नाम से ना जाने जाए, मैं उनके नामों से जाना चाहूँ। और ये निकल गया। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हम इसलिए बातें लिखते हैं, सुनाते हैं, कलाम सुनाते हैं कि आपकी जिंदगी जो है वो पूरी हो जाए। आज स्पेशल वीक में मैंने दिल जान से आप लोगों को पैशन वीक में ले चला हूँ। इस यात्रा को पूरा किया है कि आप सचमुच में पश्चाताप करें, आप खुदा के सामने अपनी जिंदगी का अंगीकार कर लें। कल आखिरी दिन होगा, मुझे पता नहीं क्या होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। पैशन वीक आपको याद दिलाने आया है खुदा की मोहब्बतें। ये पैशन वीक आपको याद दिलाने आया है खुदा का प्यार। ये पैशन वीक आपको याद दिलाने आया है खुदा की कुर्बानी, उसका पाक और पवित्र लहू आपको याद दिलाने आया है। इस पैशन वीक में आप जान गए होंगे खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान होने के लिए दे दिया है। आज न्यू वर्जन है उसका, यूहन्ना 3:16, ताकि जो कोई उस कुर्बानी को याद रखे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी को पहुंचे। वो इसलिए पैशन वीक आया है कि जो रिश्ता मेरा खुदा से बागे अदन में टूट गया था वो रिश्ता आज फिर से बहाल हो जाए। मैं फिर से उसका हाथ पकड़ लूँ, मैं फिर से खुदा की उंगलियां पकड़ लूँ, मैं फिर से खुदा के सामने नीवा हो जाऊँ। मैं चाहूँगा कि खुदा का पाक और पवित्र हाथ आपके कंधों पर आ जाए, आपके सर पर आ जाए, आपको बरकतें दे दे। और लोगों ने सुना नहीं, लोगों ने अनसुना कर दिया, विश्वास नहीं किया और खुदा से दूर होते चले गए, खुदा से दूर होते चले गए। सबसे बेहतरीन कलाम जो होगा ना वो शुक्रवार को होगा, ताकि खुदा का सारा कुछ जो खुदा ने उसे पूरा करने के लिए भेजा था वो पूरा हो जाए और उसका आखिरी शब्द होगा पूरा हुआ। खुदा की बातें हैं, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है। बच्चों, आज तक अगर आपने दुआ नहीं की है, अगर आज अभी तक आपने खुदा के सामने घुटने नहीं टेके हैं, अपने परिवार में अगर खुदा के नाम की मेज नहीं लगाई है, खुदा के पवित्र कलाम को नहीं पढ़ा है, तो आज फिर से मौका। आज फिर कहता हूँ, फिर आपसे कहता हूँ कि खुदा की बातों में बने रहिए। अगर अभी तक आप वापस नहीं मुड़े हैं तो ऐ बनी आदम लौट आओ, खुदा की बातों में आ जाओ। खुदा की बातों में ज़िंदगी है, याद रखिएगा, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुदा का कलाम पूरा हो जाए, खुदा की सच्चाई आपके अंदर नजर आ जाए। आज के कलाम को सुन करके मेरी तमन्ना है, आज के कलाम को सुन करके आप फिर से अपने कामों में लग जाएंगे, फिर से अपनी ड्यूटीज़ पर पहुंच जाएंगे, फिर से आज के काम को पूरा करेंगे, ताकि खुदा का आनंद जो है आपके आनंद के साथ मिलकर
दुगना हो जाए। खुदा आपको बरकतों से मामूर करे, खुदा आपको अपने हाथों में ले ले और आपकी सारी ज़रूरतों को, बल्कि मन के ख्यालों को, मनोकामनाओं को भी वो पूरा करे। आप दिन दुगनी और आज चौगनी तरक्की में चलते चले जाएं, ताकि खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में पूरा हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस डिवोशन को यहीं पर पूरा कर देता हूँ। अपनी आंखें बंद कर लें, अपने हाथों को जोड़ लें, अब दुआ में चले जाएं। खुदा ने